जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होने के बाद पूरा देश गुस्से में है और मोदी सरकार से आतंकियों को कड़ा सबक सिखाने की उम्मीद लगाए बैठा है। देश का एक एक नागरिक घटना का विरोध कर रहा है और सरकार तक इसका संदेश जाए, इसके लिए अलग अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में सागर में शुक्रवार को बंद का व्यापक असर दिखाई दिया, जहां सराफा बाजार से लेकर कटरा, तीनबत्ती, निगम मार्केट, सिंधी मार्केट, सब्जी मंडी, गल्ला मंडी सहित अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार पूरी तरह से बंद हैं। केवल फुटपाथ पर दुकानें लगाने वाले इक्का दुक्का ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार का इसी से गुजारा चलता है। इधर सिविल लाइन, गोपालगंज, परकोटा, तिली, भगवानगंज, बड़ा बाजार, मोतीनगर, हर तरफ लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर घटना में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लोगों का कहना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए और हम लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर ऐसा करेंगे, ताकि यह आतंकी कभी इस तरह की घटनाओं को करने के बारे में सोच भी ना पाएंगे। आतंकवादियों ने जो घिनौनी हरकत की है, आज हम सब इस बात का विरोध कर रहे हैं और इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, उनको जताना चाहते हैं। चाहे पाकिस्तान के आतंकवादी हो, चाहे दुनिया के किसी भी देश के आतंकवादी हो, हम सब मोदी जी की सरकार के साथ हैं। और हम हिंदू समाज के लोग आज ये भी बताना चाहते हैं कि अगर हमारे हाथ में शस्त्र है तो हम शास्त्र है तो हम शस्त्र भी उठाकर और उनको चकनाचूर करने का काम भी अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। चाहे सरकार के साथ खड़ा होना पड़े, चाहे सेना के साथ खड़ा होना पड़े। अगर हिंदू ने शास्त्र को छोड़कर शस्त्र उठा लिया तो आतंकवाद 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। और मैं आज इस हिंदू समाज से मांग करता हूं कि सारे हिंदू समाज अपने अपने घरों में शस्त्र भी लेकर रखे और शास्त्र की भी पढ़ाई कराए, क्योंकि अब जो आतंकवाद जिस तरीके से कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है, निश्चित रूप से सारे हिंदू समाज के लिए, सारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए घातक है। क्योंकि भारत और सनातनी हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और अगर इस तरीके से चिन्हित करके आतंकवाद की घटनाएं की जाएंगी तो हिंदू समाज भी अपने हाथ में शस्त्र उठाकर और उसको नेस्त नाबूद करने का काम करेगा। हमने आज आतंकवाद के पुतले को फांसी पर चढ़ाया है और इस फांसी पर उतारने के बाद ये थोड़ी देर में जब हम इसको मृत मान लेंगे, जैसे फांसी दी जाती है 15 मिनट बाद उसकी नब्ज देखकर उसको उतारकर और इसको जैसी अमानवीय घटना उनने की है, इसको यहाँ से घसीटते हुए हम दूसरी जगह पर ले जाकर इसका पुतला दहन करेंगे। ये लगातार आतंकवाद जारी है, आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है। कश्मीर घाटी में जो लोग घूमने के लिए पूरे देश के क्या दुनिया भर के लोग आते हैं, वहाँ की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। आज आप देखें किस तरह के लोग कहाँ कहाँ, किसी का माँ, किसी का पिता, किसी की बेटी, किसी का बच्चा, जो सब वहाँ खेल कूद रहे थे और किस तरह उन आतंकवादियों ने घेर कर जो गोलियों से उनको गूंज डाला। कैसे जो इतना बीभत्स दृश्य है, हम सारे लोगों ने उसको टीवी पर देखा है। निश्चित रूप से पाकिस्तान पर पूरी दुनिया को मिलकर कार्रवाई करना, सरकार से यही अपील है। वो सारे लोग एक साथ हैं, चाहे विपक्ष हो और चाहे सत्ता पक्ष हो, पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए।